बोर्ड पे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनके आंसर पे बात करते हैं। तो हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है कि व्हाट आर लोकस्ट। ये टिड्डी दिल क्या है, ये टिड्डी दिल कहां से आती है, टिड्डी दिल किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टिड्डी दिल कीड़े मकोड़ों को कहते हैं, इनके विंग्स होते हैं और ये ग्रास हुपर झींगा ये भी एक कीड़ा मकोड़ा है और लोकस्ट जो है वो भी झींगा कीड़े मकोड़े के साथ मिलते जुलते हैं। इनके बड़े बड़े पर होते हैं, ये उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये लश्कर की सूरत में ग्रुप बना के चलते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है और ये देखा भी गया है कि ये फसलों को मुख्तसर वक्त में तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनको खा जाते हैं और वसी पैमाने पर ये जो टिड्डी दिल कीड़े मकोड़े हैं ये फसलों को बर्बाद करते हैं। और इन लोकस्ट यानी टिड्डी दिल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये माइग्रेटिंग कीड़े मकोड़े होते हैं, ये मौसम की तब्दीली के बायस एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट आर लोकस्ट। लोकस्ट टिड्डी दिल को कहते हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये हिजरत करने वाले कीड़े मकोड़े हैं और ये वसी पैमाने पर फसलों को तबाह बर्बाद करते हैं जी। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द फार्मर थ्रो वेट लीव्स ऑन फायर। यानी किसान जो है वो आग के ऊपर गीले पत्ते क्यों फेंकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसका जवाब डायरेक्टली अगर हम ये ले लें तो वो ये है कि वो आग को मजीद अंधेरा और गाढ़ा करने के लिए उस पर गीले पत्ते फेंकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम गीली लकड़ी का टुकड़ा या गीली घास जब हम फेंकते हैं इसके ऊपर आग के तो वो ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो जो ही टिड्डियों ने हमला किया तो उनके हमले के दौरान जो किसान थे, जो उनके पास एक ही हल था, एक ही तरीका था जो वो इख्तियार कर सकते थे और वो ये था कि जितनी ज्यादा आग जला लें और उसके ऊपर जितनी ज्यादा घास फेंक लें। तो गीले पत्तों के फेंकने वाला जो सवाल है वो ये था कि इसका जवाब ये था कि वो इसलिए फेंकते हैं कि इसके साथ धुआं गाढ़ा हो जाता है और गाढ़े धुएं की वजह से टिड्डियों को किसी भी फसल के ऊपर या अपने टारगेट के ऊपर हमला करने में दिक्कत आती है और यही किसान लोग कर रहे थे। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि किसान आग पर गीले पत्ते इसलिए फेंक रहे थे कि आग को गाढ़ा किया जाए, उसको थिक किया जाए ताकि टिड्डियां उनकी फसलों के जो टारगेट्स हैं उस पर हमला करके उसको तबाह बर्बाद ना कर सकें या उनको खा ना सकें। ये था इसका मुख्तसर सा जवाब। तो आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट वाज द डिजायर ऑफ एवरी फार्मर। कहानी में हर किसान की एक ख्वाहिश थी। जब सबको पता चला कि टिड्डी दिल का हमला होने वाला है तो हर किसान ने एक ख्वाहिश की। आप जानते हैं क्या ख्वाहिश की? हर किसान की ख्वाहिश ये थी कि जो टिड्डी दिल हैं ये हमारी फसल या हमारे खेतों को छोड़कर, काश, ये उनकी ख्वाहिश पे जरा नोट करें, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी फसलों को ये टिड्डी दिल कीड़े मकोड़े छोड़ दें और आगे वाले किसान और आगे वाले किसानों की फसलों को तबाह बर्बाद कर दें। हमारी फसलों को वो ऊपर से सिर्फ देखें, जायजा लें और वो कीड़े मकोड़े आगे वाली फसलों की तरफ चले जाएं। ये बिल्कुल गलत बात थी, गलत सोच थी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो इज्तिमाई तौर पर मजमूई लिहाज से सब मिलकर टिड्डियों से बचने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर किसान की ये ख्वाहिश कि मेरी फसलों को, मेरे खेतों को वो ऊपर से देखें और वो आगे वाले किसानों की फसलों पर चले जाएं, जो कि इंतहाई गलत और बुरी बात है। ये है इस क्वेश्चन का एक मुख्तसर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ रहे होंगे और आप इसको समझ के रट्टा लगाए बगैर इसको समझ के याद करने की कोशिश करेंगे। तो आए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मार्गरेट नो
व्हाट टू डू टू कीप द लोकस्ट अवे। मार्गरेट इस कहानी का मरकजी किरदार है। क्या मार्गरेट ये जानती थी कि वो टिड्डी दिल के हमले को और टिड्डियों को अपने खेतों और फसलों से दूर रखने के लिए क्या कर सकती है? क्या उसके जहन में कोई हल था? क्या उसके जहन में कोई तरीका था? क्या उसके जहन में कोई टेक्निक थी? तो आए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब यह है कि मार्गरेट, जो कि इस कहानी का मरकजी किरदार है, वो मुकम्मल तौर पे कुछ भी नहीं जानती थी। उसके जहन में कोई सलूशन नहीं था कि आखिर इस टिड्डी दिल के हमले से बचने के लिए क्या किया जाए, सवाए इस चीज के कि वो लोगों को, दूसरे किसानों को हदायत दे सकती थी और जितनी जल्दी हो सके जो जरूरी चीजें उनके दायमे बिखरी पड़ी थी, जिनका नुकसान हो सकता था, उनको इकट्ठा करने के अलावा इस कहानी में हमें और कुछ नहीं बताया गया। तो मुख्तसर इसका जवाब यह है कि मार्गरेट बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो टिड्डियों के हमले से बचने के लिए क्या कर सकती है या दूसरे लोगों को इस बारे में क्या बता सकती है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक एहसास था मार्गरेट के लिए, और वो मुकम्मल तौर पर बेबस थी इस चीज में, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। लिहाजा ये थी इसकी तफसील। आए हम चलते हैं अब अपने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस पे, बुक 1 के चैप्टर नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट पे, तो आए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 5 है, जो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रीज। दरख्तों की क्या हालत हो गई थी जब टिड्डी दिल कीड़े मकोड़ों ने उन पे हमला किया। दरख्तों की हालत यह हो गई थी कि उसकी शाखों के ऊपर एक मोटी तह जम गई थी इन कीड़े मकोड़ों की, इन टिड्डी दिल की, और वो दरख्त इनकी तह के जम जाने से मुकम्मल तौर पर जमीन की तरफ झुके हुए थे। उनके ऊपर वजन था, और उस वजन की वजह से कुछ दरख्तों की हालत तो ऐसी हो गई थी कि वो जमीन को छू रहे थे। तो इस हालत में जिस तरफ भी, जिस सिमत भी देखा जाता था, हर किस्म के दरख्त, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे फलदार हों, चाहे फलदार के बगैर, उनके ऊपर इतने ज्यादा इन कीड़े मकोड़ों के आकर बैठ जाने से उनकी हालत इंतहाई खस्ता, खामोश और साकत लग रही थी, जो कि इंतहाई खौफनाक मंजर देखने में लग रहा था। और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई पत्ता या फल या सब्जा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। तो है ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे पूछा है कि हाउ डिड ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लोकस्ट विच ही फाउंड ऑन हिज शर्ट। बूढ़े स्टीफन ने जिस टिड्डी दिल को अपनी शर्ट से उठाया, उसके साथ उसने क्या सलूक किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर में हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जिस आवारागर्द टिड्डी को, घूमती फिरती हुई टिड्डी को उसने अपनी शर्ट से उठाया, उसको इस चीज का बहुत गुस्सा था कि इन्होंने, इन कीड़े मकोड़ों ने उनकी फसलों को खा लिया है। तो इसी गुस्से की हालत में उसने एक टिड्डी को अपनी शर्ट से उठाया, और उठाने के बाद उसने अपने अंगूठे के नाखून के नीचे रख के उसको कुचल दिया, यानी उसको मार दिया। तो उसके इस गुस्से का आलम देख के हमें लगता है कि जैसे ओल्ड स्टीफन को इस चीज का बहुत दुख था कि उसने उसके साथ ये सलूक किया कि उसको मौत के घाट उतार दिया, अपने दोनों अंगूठों के नाखूनों के दरमियान में रख के। तो ये था उसका वो बर्ताव, सलूक जो उसने उस टिड्डी दिल के साथ किया जो उसने अपनी शर्ट से उठाई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था इस क्वेश्चन का रिप्लाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में उसने पूछा है कि आर दी हुपर्स डिफरेंट फ्रॉम दी लोकस्ट। क्या हुपर्स जो हैं, ये भी कीड़े मकोड़े हैं,
ये टिड्डी दिल से मुख्तलिफ होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 is the most important question. This question has been asked many times in your previous papers. So it is my suggestion to you कि इस क्वेश्चन को गौर से सुने, इसके आंसर को समझने की कोशिश करें। इसको तैयार करने में भी आसानी होगी अगर आप इसको समझ लेंगे। सो इट्स अ लकी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर दी हुपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकस्ट? क्या हुपर्स टिड्डियों से मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं? तो इसका आंसर है नो। टिड्डियां यानी लोकस्ट और हुपर्स दोनों एक ही चीज का नाम है, और हुपर्स जो हैं वो ऐसी टिड्डियां हैं जो टिड्डियां एक लश्कर की सूरत में चलती हैं, रहती हैं, गुजर बसर करती हैं, और उनके अंडों से जो कीड़े निकलते हैं उनको हम कहते हैं हुपर्स। ये टिड्डी के साइज से, जिसामत में हुपर्स छोटी होती हैं, और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि हुपर्स आर दी यंग लोकस्ट। ये नौजवान टिड्डियों को कहते हैं, और जो लोकस्ट होती हैं वो अपनी जिसामत, साइज वगैरह में बड़ी होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको जरूर प्रिपेयर करें। एंड आई होप कि इन कमिंग एग्जाम्स यू विल आल्सो मीट दिस क्वेश्चन, यू विल आल्सो सी दिस क्वेश्चंस इन योर एनुअल क्वेश्चन पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिड मार्गरेट लूज हार्ट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स? क्या मार्गरेट ने फसलों के तबाह होने पर अपने दिल में उदासी महसूस की, परेशानी महसूस की? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे जो आंसर बनता है वो ये है कि नो, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना दिल नहीं छोड़ा उस नुकसान पर जो टिड्डियों ने किया। टिड्डियों ने चूंकि उनकी फसलें खा ली थी, पीछे कुछ नहीं बचा था, लिहाजा उसने बिल्कुल अपना दिल छोटा नहीं किया, बल्कि उसने इस बात पे तरजीह दी, कि वो इस बात के बारे में अब सोचे ही ना, इस पे बिल्कुल गौर ना करे कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर ये बना कि उसने बिल्कुल अपना दिल छोटा नहीं किया, और बल्कि इसके बारे में सोचना भी गवारा नहीं किया, जो हुआ सो हुआ। तो ये था आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, डिस्क्राइबिंग यू कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लकी क्वेश्चंस हैं, इनको समझें, इनको फिर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आर दी लोकस्ट कंपेयर्ड विद बैड वेदर? टिड्डियों को बुरे मौसम के साथ, खराब मौसम के साथ उनका मुआवजा, उनको उनके साथ क्यों मिलाया गया? टिड्डियों को खराब मौसम के साथ क्यों मिलाया गया? इसका आंसर यह है कि खराब मौसम और टिड्डियों का हमला, ये दोनों कुदरती आफात पे आती हैं, और कुदरती आफात पे आप लोग जानते हैं कि इंसान का इख्तियार बिल्कुल नहीं होता, और ये बगैर किसी भी किस्म का इशारा या साइन दिए बगैर ये कुदरती आफात आती हैं, और इंसान इन पे काबू नहीं पा सकता। इनके बारे में कोई पेशन गोई नहीं हो सकती, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है आदमी को कि ये किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तो कुदरती आफात, जिसमें बुरा मौसम और टिड्डियों का हमला, ये दोनों चीजें शामिल हैं। ये बगैर पेशन गोई के, बगैर खबरदार किए, कोई भी इशारा दिए एकदम से हमला कर देते हैं। तो इसलिए टिड्डियों को बुरे मौसम के साथ कंपेयर किया गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें पूछा गया है कि व्हाई डिड द मेन ईट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स? जितने भी किसान थे उन्होंने इस आफत का सामना करने के बाद शाम के वक्त पेट भर के खाना खाया,
इसका क्या मतलब था? उन्होंने क्यों खाया? उन्होंने कैसे खा लिया इतनी तबाही अपनी फसलों की देखने के बाद? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब यह है कि क्योंकि सारे किसान सारा दिन इस कुदरती आफत से निपटने में लगे रहे, कभी आग जलाते रहे, कभी कुछ करते रहे, कभी सामान उठाते रहे, कभी एक दूसरे को मशवरा देते रहे, तो इस भाग दौड़ में दिन भर की जद्दोजहद और मुशक्कत में रहने की वजह से ये सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और इनके जिस्मों से ऐसे लग रहा था कि जैसे जान निकल गई है, इतनी मुशक्कत इन्होंने की। लिहाजा इसलिए जो इनके पास खाना बचा पड़ा हुआ था उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए पेट भर के खाया। ये है माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इनको अच्छी तरह से तैयार करें और इनको तैयार करने के बाद थैंक यू वेरी मच।